तो अब हम बात कर रहे थे टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा और कोट हाइपरबोलिक थीटा के पीरियड की। टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा और कोट हाइपरबोलिक थीटा का पीरियड है पाई आयोटा। देखो टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा की आपकी ये वैल्यू है ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा अपॉन ई की थीटा प्लस ई की माइनस थीटा। ये हमने साइन और कोस को डिवाइड कर दिया। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा का पीरियड फाइंड आउट करने के लिए थीटा में हमने एन पाई आयोटा ऐड किया। यहाँ भी ई की थीटा प्लस एन पाई आयोटा, ई की माइनस ऑफ थीटा प्लस एन पाई आयोटा, अपोन में भी हमने थीटा की जगह थीटा प्लस एन पाई आयोटा पुट कर दिया, जहाँ पर एन क्या है, एन इज एनी इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया, सेम सेपरेट कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया, ई की थीटा ई की एन पाई आयोटा, यहाँ भी ब्रेक कर लिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमने दोनों को क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की एन पाई आयोटा। ओके, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम ई की एन पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप न्यूमिनेटर को ई की एन पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये ई की 2 एन पाई आयोटा हो जाएगा और ये 0 होके 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना एन पाई आयोटा, कट के ई की 0 वो 1 बन गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यहाँ ई की 2 एन पाई आयोटा आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपने फाइंड आउट किया ई की 2 एन पाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई की 2 एन पाई आयोटा की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। ये देखो ये रिजल्ट आ गया। ये देखो आपकी सेम ये टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू दोबारा से आ गई। तो जब आप थीटा में एन पाई आयोटा ऐड करते हो तो आपका सेम इमेज आती है जो आपकी थीटा से इमेज आ रही थी। तो वही बात है, फिर आप कह सकते हो टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई आयोटा, क्योंकि एन तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, 4 पाई आयोटा, सब पे आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। सिमिलरली कोट हाइपरबोलिक थीटा भी पीरियोडिक है और जिसका पीरियड क्या है, पाई आयोटा है। नाउ रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस। देखो सर्कुलर फंक्शंस ये थे आपके साइन, कोस, टेंजेंट, और हाइपरबोलिक फंक्शन साइन, कोस, टेंजेंट, हाइपरबोलिक। तो हम इनमें आपस में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो आइलर्स फॉर्मूले से आपने साइन थीटा फाइंड आउट किया था, ई की आयोटा थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। अगर हम थीटा की जगह आयोटा एक्स पुट करें, यहाँ पर थीटा की जगह हमने आयोटा एक्स रख दिया, यहाँ पर आयोटा एक्स रखे तो ये देखो आयोटा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये भी आयोटा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपोन में 2 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1, ये भी आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। माइनस अगर हम कॉमन ले, ये बन जाएगा ई की एक्स माइनस ई की माइनस आयोटा एक्स। आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया, आयोटा स्क्वायर -1 इस माइनस से कट गया, बाय में 2 रह गया। अब देखो आयोटा को छोड़ के ये बाकी को कंसीडर करो, ये आगे वाले आयोटा को छोड़ दो, बाकी को कंसीडर करो। इट इज़ योर वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो साइन आयोटा एक्स आपका किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन एक्स के इक्वल। ये रिलेशन है साइन में और साइन में। नेक्स्ट हम कोस और कोस में रिलेशन देखते हैं। कोस थीटा आपका ये है, थीटा को हमने आयोटा एक्स पुट किया, यहाँ भी थीटा की जगह आयोटा एक्स रख दिया, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ई की एक्स ये आपका हो गया ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई 2 एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ कोस एक्स। तो कोस आयोटा एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, कोस एक्स के इक्वल आ गया। साइन आयोटा एक्स क्या आया था, आयोटा साइन एक्स आया था, और कोस आयोटा एक्स कोस एक्स, ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। अब टेंजेंट आयोटा एक्स देखो, साइन आयोटा एक्स बाय कोस आयोटा एक्स। साइन आयोटा एक्स क्या आया था, आयोटा साइन एक्स। कोस आयोटा एक्स क्या आया है, कोस एक्स। तो साइन एक्स बाय कोस एक्स हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। कोट आयोटा एक्स निकालोगे तो 1 बाई आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा माइनस आयोटा कोट हाइपरबोलिक एक्स। देखो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ना यहाँ पे। सीकेंट आयोटा एक्स आपका सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल आ जाएगा, और कोसिकेंट आयोटा एक्स माइनस आयोटा कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये जो तीनों मेन साइन कोस टेंजेंट के तो आपको याद रखने ही है, ये आगे आपके क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो उनमें इनका यूज़ होके काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद है कुछ फंडामेंटल रिलेशन, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भी 1 होता है।
जैसे साइन और कोस में फॉर्मूले आते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा था उसमें, इसमें कोश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये आपको याद रखनी है फॉर्मूले, ये क्वेश्चंस में आपके यूज होते हैं। इनको प्रूव करना है तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, कोश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोश की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, साइन की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में माइनस है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम लेके ये आ जाएगा। देखो ये सारे कट गए, सिर्फ 2 और 2 4 बचेगा, 4/4 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीनों फॉर्मूले प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है कोश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो प्रूव कर दिया। सेकेंड हाइपरबोलिक वाला है, फिर टेंजेंट हाइपरबोलिक वाला है, ये भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मूलाज भी इसी तरह से ही प्रूव होंगे आपके। ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन एक्स, कोश वाई प्लस कोश एक्स साइन वाई, जैसे साइन ए प्लस बी में आते थे, कोस ए प्लस बी में, टेंजेंट ए प्लस बी में, उसी तरह ये तीन फॉर्मूले प्लस एडिशन ऑफ एंगल्स के हैं। ये आप प्रूव करके देख लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। इसी तरह आगे फिर और फार्मूलाज हैं, ये भी प्रूव कर रखे हैं। तो ये फार्मूलाज सारे के सारे जैसे आपके सर्कुलर फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलेज थे, वैसे ही आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी ये सारे फार्मूले, काफ़ी सारे फार्मूलेज आएंगे। ओके, और ये इसी तरह से सब में एक्सपोनेंशियल पुट करके या साइन कोस में इनको कन्वर्ट करके ये आपके प्रूव हो जाएंगे। अब आप अपना फर्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रूव दैट कोश एक्स प्लस साइन एक्स की पावर n इक्वल टू कोश एन एक्स प्लस साइन एन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, कोश एक्स प्लस साइन एक्स, कोश एक्स इसके इक्वल होता है आपका, अब तो याद हो गया होगा, ई की एक्स प्लस ई की माइनस x/2, साइन एक्स होता है ई की एक्स माइनस ई की माइनस x/2, होल पावर n थी, वो हमने होल पावर अभी n ऐसे ही रखी है। इसमें 2 एलसीएम लेके सोल्व किया हुआ है, देखो 2 जब आप एलसीएम लोगे तो ई की माइनस एक्स से ई की माइनस एक्स कट जाएगा, ई की एक्स प्लस ई की एक्स 2 ई की एक्स हो जाएगा, वो ऊपर वाला 2 बटे वाले 2 से कट के ई की एक्स रह जाएगा, तो ये बन गया ई की एन एक्स। अब बाय डी मूवियर थ्योरम यू कैन राइट इट एज कोश एन एक्स प्लस साइन एन एक्स, क्योंकि ई की थीटा होता है कोश थीटा प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए आप अपना एग्जाम्पल नंबर 2, if mode of cos of alpha minus iota beta equal to 1, show that sin square alpha equal to sin square beta. Okay, we are given cos of alpha minus iota beta equal to a plus iota b, इसमें हमने आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर लिया, तो अल्फ़ा आयोटा की जगह जब माइनस आयोटा रखेंगे ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका -1। सॉरी, आयोटा को ही इन्होंने माइनस आयोटा में कन्वर्ट किया, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा और यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, 1 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, राइट साइड की राइट साइड से मल्टीप्लाई और लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इंटू कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो ये आपका लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर, और राइट साइड में देखो कोस ऑफ a प्लस बी कोस ऑफ a माइनस बी का ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, ये कोस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा यहाँ पे, तो ये इसको कोस ऑफ a प्लस बी मान लो, इसको कोस ऑफ a माइनस बी मान लो, ये कोस स्क्वायर a आपका अल्फा हो गया और b की जगह आपका आयोटा बीटा हो गया इस फॉर्मूले में। अब अभी हमने प्रूव किया साइन आयोटा बीटा किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन बीटा के, तो साइन आयोटा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा साइन बीटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 इससे कट के +1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ जो आपको गिवन थी, कोस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने स्केयर कर दिया, कोस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा का स्केयर
मोड स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस, दोनों साइड मोड लेके स्क्वायर किया है तो मोड इसका हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपने ऊपर जो वैल्यू निकाली है वो सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ओके, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अब कोस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा मोड आपको किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है, देखो स्टेटमेंट में। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर अल्फा को इस साइड ले आए, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया आपका, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। लास्ट एग्जाम्पल है आपका, इफ टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा एंड टेंजेंट z इक्वल टू कोट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा, देन प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ y प्लस z इक्वल टू साइन 2 बीटा कोसिकेंट 2 अल्फा। क्या गिवन है हमें, टेंजेंट y है, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा और टेंजेंट z ये गिवन है। तो यहाँ हम लेके चलेंगे टेंजेंट y प्लस z। देखो ये आपको प्रैक्टिस से कि आपको क्या लेके चलना है और थोड़ा आपको माइंड का यूज़ करना पड़ेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेके चलना है। तो टेंजेंट ऑफ y प्लस जेड की वैल्यू टेंजेंट y प्लस टेंजेंट जेड अपॉन 1 माइनस टेंजेंट y टेंजेंट जेड होती है। यहाँ पर देखो टेंजेंट y की ये जो गिवन वैल्यू है ये पुट कर दी, टेंजेंट जेड की भी जो वैल्यू गिवन है वो सब्सटीट्यूट कर दी, अपॉन में भी ये सब्सटीट्यूट, टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा कॉमन आ गया, और अपॉन में टेंजेंट अल्फा और कोट अल्फा होता है 1 बाई टेंजेंट अल्फा, इससे कट जाएगा, आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा रह जाएगा। टेंजेंट अल्फा पुट कर दिया साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, कोट अल्फा कोस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये एज इट इज़ अपॉन 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। साइन अल्फा कोस अल्फा एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। टेंजेंट ये 1 हो गया, 1 बाई कोस अल्फा साइन अल्फा, टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा ये कोस अल्फा साइन अल्फा यहाँ लिख दिया इंटू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा आपका होता है साइन 2 अल्फा, यहाँ बच गया 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब 1 बाय साइन 2 अल्फा तो कोसिकेंट 2 अल्फा होता है, जो पीछे बहुत सारे आपने फॉर्मूलाज किए हैं उनमें आप देखोगे तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 बीटा, ये आपका साइन 2 बीटा का फॉर्मूला है एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए था। सेम रिजल्ट आपका यहाँ पे आ गया। ओके।